हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी रीड करने जा रहे हैं। आप इस स्टोरी को रीड करेंगे तो बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे, नए नए वर्ड हम लोग सीखेंगे और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक मॉरल स्टोरी होने वाली है। तो चलिए रीड करते हैं हमेशा की तरह। और इंग्लिश रीडिंग सीखने के साथ साथ हम बहुत सारे वर्ड और उसके ग्रामेटिकल पोर्शंस और कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज हमने सब वर्ड, जितने वर्ड हैं सबके प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिख दिए हैं और उसकी जहाँ तक हो सका है हिंदी मीनिंग भी हमने लिख दिया है। तो चलिए रीड करते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा समझने में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइटल दिया गया है द काइंड प्रिंस। यहाँ पर किंग हमने लिख दिया था भूल के और फिर हमने बोलकर पढ़ भी दिया। द काइंड प्रिंस मतलब, द काइंड मतलब होता है दयालु और प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। तो दयालु राजकुमार इस स्टोरी का नाम है। सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन। सिद्धार्थ वाज में थे, द सन बेटे, ऑफ किंग शुद्धोधन, किसके? शुद्धोधन के, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। ही वॉज द क्राउन प्रिंस। वो क्या थे? क्राउन प्रिंस थे। बट ही वॉज नॉट प्राउड। लेकिन वो कभी घमंड नहीं करते थे, वो घमंडी नहीं थे। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। ही लिव्ड, वे रहते थे, इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक बहुत सुंदर महल में, लेकिन बट मतलब लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, वो यहाँ पर खुश नहीं थे। वो एक सुंदर महल में रहते थे लेकिन फिर भी वो यहाँ पर खुश नहीं थे। ही वॉज हैप्पी इन द गार्डन, वो बगीचे में खुश रहते थे। कहाँ पर? बगीचे में। गार्डन मतलब बगीचा। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे एंड सेट देयर फॉर आवर। ही वेंट टू द गार्डन, वे बगीचे में जाते थे, एवरी डे हर दिन, एंड सेट और बैठते थे, डियर मीन्स यहाँ, फॉर आवर मतलब घंटों के लिए, घंटों तक वहाँ पर बैठते थे। ही वॉच्ड द टॉल ट्रीज। ही वॉच्ड, वो देखते थे, द टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों को, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूलों को, एंड बटरफ्लाइज और सुंदर तितलियों को वो वहाँ पर देखा करते थे। ही लिसेंड टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। ही लिसेंड्स, वो सुनते थे, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के गानों को, वे चिड़ियों के गानों को सुनते थे। सिद्धार्थ वाज वेरी काइंड। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु थे। ही वाज काइंड टू ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान के लिए दयालु थे, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए भी, मतलब वो इंसान के ऊपर भी दया करते थे और जानवरों के ऊपर भी। ही वॉज काइंड टू बर्ड एंड इंसेक्ट, वह चिड़ियों के और कीड़े मकोड़ों को भी, काइंड मतलब दयालु थे, मतलब चिड़ियों के ऊपर और कीड़े मकोड़ों को भी ऊपर वो दया दिखाते थे, वो दयालु थे उनके भी प्रति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ही वॉज अ प्रिंस टू, वे एक राजकुमार भी थे। यहाँ पर इस टू का मतलब होता है भी, तो वे एक राजकुमार भी थे। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और निर्दयी थे। ही शूट बर्ड एंड एनिमल्स, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया एक लाइन। ही लव्ड देम ऑल, वे सबको प्यार करते थे। यहाँ पर सिद्धार्थ की बात हो रही है। अब यहाँ पर देवदत्त की बात हो रही है। देवदत्त वाज सिद्धार्थास कजिन। देवदत्त सिद्धार्थ का कजिन मतलब चचेरा भाई था। ही वॉज अ प्रिंस टू, वह भी एक राजकुमार था। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल, वह बहुत घमंडी और निर्दयी था। कौन? देवदत्त। देवदत्त जो था वह भी एक राजकुमार था और इनका चचेरा भाई था, लेकिन यह क्या था? बहुत घमंडी और निर्दयी था। ही शूट बर्ड एंड एनिमल, वह चिड़ियों को और जानवरों को मार दिया करता था। ही लाइक्ड दिस स्पोर्ट, वह इस खेल को पसंद करता था। किसको? चिड़ियों और जानवरों को मारने का खेल जो है वह बहुत पसंद करता था। कौन?
देवदत्त, जो कि सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहा था। सडनली अ स्वान फेल ऑन द ग्राउंड। अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, अ स्वान मतलब हंस, फेल ऑन ग्राउंड जमीन पर गिरा। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ उसे उठा लिए, एंड टूक इट इन हिज लैप, और उसे अपने गोद में ले लिए। ही पुल्ड द एरो, उन्होंने, पुल्ड मतलब होता है निकालना, खींचना, एरो मतलब बाण, आउट एंड वॉश्ड, उन्होंने बाण को खींचा, बाहर निकाला, एंड वॉश्ड और उसे धोया, द वुंड मतलब उसके घाव को, वुंड मतलब होता है जो घाव लग जाता है उसे बोलते हैं वुंड। तो उन्होंने क्या किया, उसका बाण बाहर निकाला और उसके घाव को साफ किया, धोया। ही गिव इट सम वाटर, उन्होंने उसे कुछ पानी दिया। देवदत्त कम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरो, देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया, विद द बो एंड एरो मतलब धनुष और तीर के साथ। बो मतलब होता है धनुष और एरो मतलब होता है तीर, मतलब धनुष बाण के साथ देवदत्त सिद्धार्थ के पास दौड़ता हुआ आया। ही सॉ द स्वान इन सिद्धार्थाज लैप, उसने उस हंस को सिद्धार्थ के गोद में देखा। देवदत्त कहता है, गिव दैट स्वान टू मी, उस हंस को मुझे दे दो। आई शूट इट, मैंने इसे मारा है। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ कहते हैं, फाई यू शूट दिस, हाँ हाँ तुमने इसे मारा है। लवली बर्ड, कितनी प्यारी चिड़िया है। यू आर रियली क्रूअल, तुम बहुत निर्दयी हो, वास्तव में तुम बहुत निर्दयी हो। बी काइंड कजिन, दयालु बनो भाई, चचेरे भाई तुम दयालु बनो। देवदत्त कहता है, नो नहीं, आई एम नॉट क्रूअल, मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान, मेरा हंस मुझे दे दो। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, वो देते हैं या नहीं देते हैं। फिर देखिए क्या होता है। सिद्धार्थ कहते हैं, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें यह चिड़िया नहीं दूंगा। सॉरी, आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया है। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। देवदत्त कहता है, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, वही इसका निश्चय करेंगे, वही इसका निर्णय करेंगे कि कौन किसका हंस यह है। सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन टू देम, राजा ने उनकी बातों को सुना। एंड गिव दिस जजमेंट, और उन्होंने यह जजमेंट दिया। कैसा जजमेंट दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जजमेंट मतलब न्याय, राजा ने यह न्याय दिया। राजा मतलब किंग, राजा कहते हैं, देवदत्त यू शूट द बर्ड, तुमने चिड़िया को मारा है। देवदत्त तुमने चिड़िया को मारा है। सो इसलिए इट इज़ नॉट योर बर्ड, यह तुम्हारी चिड़िया नहीं है। सिद्धार्थ सेव द बर्ड, सिद्धार्थ ने चिड़िया को बचाया है। सो इट इज़ हिज बर्ड, इसलिए यह उसकी चिड़िया है। तो राजा ने यह निर्णय लिया और सिद्धार्थ को उस चिड़िया को दे दिया। तो राजा ने कैसा निर्णय लिया, राजा का निर्णय सही था या नहीं था, क्या मारने वाले को देना चाहिए या बचाने वाले को देना चाहिए, आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यस या नो, सही निर्णय था या नहीं था। तो आप यस या नो करके कमेंट में लिखेंगे तो हम जान जाएंगे कि आपका क्या मत है, यहाँ पर राजा ने कैसा जजमेंट दिया। तो यह थी स्टोरी छोटी सी, आई होप पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पर सीखने को मिले होंगे, प्रोनाउंसिएशन और इसकी हिंदी मीनिंग, और पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दी गई है। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, क्राउन मतलब होता है ताज, कजिन मतलब चचेरा भाई, बो एंड एरो मतलब तीर और धनुष या तीर कमान, वॉश्ड द वुंड, वॉश मतलब धोना, द वुंड मतलब घाव को धोया। यहाँ पर है प्राउड मतलब घमंडी, क्रूअल मतलब निर्दयी, स्वान मतलब हंस, और फाई मतलब होता है छी छी, मतलब कहते हैं ना कि गलत काम अगर कोई कर देता है तो हम लोग इस तरह का रिएक्ट करते हैं, और लैप मतलब होता है गोद। तो यह थोड़ा सा वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिया गया था।
आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।